चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कोरिलेशन। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? आर से डिनोट करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास डेटा है कोई, डेटा का मतलब है टू सेट ऑफ डेटा। मान लीजिए डेटा x है और डेटा y है, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट डेटा है। अब कोरिलेशन डिफाइन करेगा कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं है। अब ये रिलेशन क्या हो सकता है? देखिए रिलेशन तीन प्रकार का हो सकता है, या तो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, या फिर हो सकता है कि नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब होगा जीरो रिलेशन, और हो सकता है नेगेटिव रिलेशन। इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको हमारे देश में बहुत पहले से यूज किया जाता है शादी के टाइम पे। देखिए अगर जब कभी भी शादी होती है तो सबसे पहला जो काम होता है, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास ये मेल है और ये फीमेल है। अब शादी में क्या होता है, शादी करने से पहले इनके गुण मिलाए जाते हैं। कि ऐसा बोला जाता है कि अगर 36 के 36 गुण मिल गए तो मतलब इसको बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर। अगर एक भी गुण नहीं मिले तो मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा? जीरो। और अपोजिट गुण हो, अपोजिट गुण का मतलब है कि इस आदमी को, मान लीजिए इसका नाम एम है, इसका नाम एफ है, तो इस एम को मैंगो खाना बहुत पसंद है, और अगर मान लीजिए फीमेल को भी मैंगो खाना बहुत पसंद है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिलेशन हो गया पॉजिटिव रिलेशन। अगर मान लीजिए इसको मैंगो खाना पसंद है और इसको डांस करना पसंद है, तो इन दोनों चीज में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीरो। और ये जो एम है ये बोलता है आई लव मैंगो, और ये जो फीमेल है ये बोलती है आई हेट मैंगो। इसका मतलब आप देख सकते हैं जो इनका दोनों का जो ओपिनियन है वो तो है एक ही चीज पे, लेकिन ये जो ओपिनियन है दूसरे दोनों के दोनों क्या है? एडवर्स है। मतलब एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हो जाएगा नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो रिलेशन में क्या होता है। देखिए कोई भी डेटा है, डेटा मान लीजिए एक्स और डेटा वाई, जैसे हमने यहाँ पे लिया मेल और फीमेल का एग्जांपल लिया। तो अगर मान लीजिए दोनों, अगर रिलेशन आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होगा अगर x आगे जाएगा तो y भी आगे ही जाएगा, और अगर x पीछे जाएगा तो y भी पीछे ही जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के दोनों कहाँ पे जाएंगे? सेम डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे वो आगे जाएं चाहे वो पीछे जाएं, जाएंगे क्या? बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। अगर रिलेशन नेगेटिव आता है तो नेगेटिव में अगर एक आगे जा रहा है तो दूसरा कहाँ पर जाएगा? पीछे, और अगर दूसरा आगे जा रहा है तो पहला कहाँ जाएगा? पीछे। मतलब ये कहाँ पे जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अगर मान लीजिए कि रिलेशन क्या है? जीरो, तो अगर एक आगे जाएगा तो दूसरा क्या हो सकता है? न्यूट्रल रहे, उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो, तो इसका मतलब क्या है? नो रिलेशन है। देखिए इसको स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बताता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए कि दो शेयर है, शेयर 1 और शेयर 2, और इन दोनों के बीच में अगर पॉजिटिव रिलेशन है, तो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। तो मतलब अगर इस केस में आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या होगा? लॉस बहुत ज्यादा ह्यूज होने वाला है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो आप ऐसे शेयर खरीदते हैं जिनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो आप प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, अगर लॉस होगा तो लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। और अगर मान लीजिए नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरे में डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब इस केस में जो आपको प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट या लॉस, वो होने वाला है मॉडरेट लेवल का होगा, ना तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना ही ज़्यादा आपको लॉस होगा, क्योंकि एक के प्रॉफिट से दूसरे का लॉस एडजस्ट हो जाएगा, या फिर दूसरे के लॉस से पहले का प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर रिलेशन जीरो है तो उस केस में अगर एक में इंक्रीज हो रहा है या फिर एक में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे पे उसका कोई भी चेंज नहीं होगा, तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। मतलब इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। पहला हम लिखेंगे पॉजिटिव की। देखिए पॉजिटिव का मतलब कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाएंगे, या फिर अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ देखिए।
अगर मैं इसको लिखता हूँ x, ये लिखता हूँ y, ये जा रहे हैं आगे की तरफ, तो मतलब इंक्रीज जो हो रहा है वो दोनों में ही सेम इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम पीछे की तरफ आए तो जो दोनों में डिक्रीज हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, दोनों में सेम डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं r इक्वल्स टू 1, और ये बोला जाता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो देखिए अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो आपने पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, घटती है। मतलब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और यही कारण है कि लॉ ऑफ डिमांड के अगर आप डिमांड कर्व की बात करें तो ऐसा बनता है। उसके पीछे कारण क्या है, देखिए सॉरी, ये होगा हमारे पास प्राइस और ये होगा हमारे पास क्वांटिटी। देखिए अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी अपने आप क्या हो जाती है, घटनी शुरू हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस प्रकार के रिलेशन को बोला जाता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जहां पे r की वैल्यू क्या होगी, -1, और यहाँ पे r की वैल्यू होगी +1। ठीक है, अब मान लीजिए ये हो सकता है कि अगर 36 के 36 गुण मिलाने हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि 36 के 36 गुण मिले। मान लीजिए गुण मिल रहे हैं टोटल 30, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि नेगेटिव रिलेशन है। एटलीस्ट गुण तो मिल रहे हैं, परफेक्ट तो नहीं है, मेड फॉर ईच अदर तो नहीं है, लेकिन काम तो चला ही लेंगे। तो इसका मतलब ये है परफेक्ट का साइन, और ये जो रिलेशन हम बना रहे हैं ये इसके आसपास इर्द गिर्द घूमेगा। ये डॉटेड लाइंस है, तो मतलब ये कुछ बताएगा, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे r इक्वल्स टू 1 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये होगा r लेस देन 1। r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, और इसको हम बोलेंगे कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन बोलेंगे। सिमिलरली अगर यहां पे देखा जाए दूसरे केस में, तो ये तो है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर मान लीजिए इसके आसपास कुछ डॉटेड लाइंस हैं, तो यहाँ पे ये परफेक्ट नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो -1 से ज़्यादा है। -1 से ज़्यादा का मतलब क्या होगा कि वो 0 से 1 के बीच में है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास एक नई चीज बन जाएगी जिसका नाम होगा नो कोरिलेशन। देखिए कि हमने कुछ एक ऐसा ग्राफ बना दिया, ये x है और ये y है। देखिए इसके आसपास मैं एक सर्कल सा ड्रॉ कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके अंदर कोई भी कोरिलेशन नहीं आ रहा है, नो कोरिलेशन। मतलब यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अभी तक आपने देखा कि r की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में हो सकती है। इसका मतलब अगर r को लिखता हूँ तो r की वैल्यू क्या होगी, -1 से ज़्यादा होगी, और या फिर उसके इक्वल हो सकती है, और 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।